पिछले कुछ दिनों से हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे। ये प्रोटेस्ट शुरू तो हुए थे रिजर्वेशन कोटा के खिलाफ, पर कोर्ट के एक फैसले ने इन प्रोटेस्ट को इतना भीषण रूप दे दिया कि स्टूडेंट्स सड़कों पे उतर आए और तोड़फोड़ करने लगे। और बताया जा रहा है कि इन सब के दौरान स्टूडेंट्स पे गोलियां भी चलाई गई, जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स की जान भी गई। और इन सब के दौरान बांग्लादेश से सारे सोशल मीडिया एप्स भी बैन कर दिए गए थे। और अब जाके फाइनली बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है और अवाम के गुस्से से बचने के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर लेके इंडिया की स्टेट त्रिपुरा में आके शरण ली है। और अब बांग्लादेश को मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है, या कह सकते हैं कि वहां पे मिलिट्री रूल चालू हो चुका है। और इस सरकार और स्टूडेंट्स की लड़ाई में पिस रही है वहां की माइनॉरिटीज। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको घर से बाहर निकाल के मारा जा रहा है और लगातार उनके धार्मिक स्थलों पे अटैक्स हो रहे हैं। और इन सबके साथ मैं आपको एक फैक्ट भी बताना चाहूंगा। बांग्लादेश में इलेक्शन इसी साल हुए थे और शेख हसीना एक बड़ी मेजोरिटी से जीती थी। तब उनका एक स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ था कि उनको एक व्हाइट मैन ने ऑफर किया है कि अगर वो उनको बांग्लादेश में एक एयरबेस बनाने देते हैं तो इलेक्शन में वो शेख हसीना की हर तरह से मदद करेंगे। पर शेख हसीना जी ने इस ऑफर को मना कर दिया था। और पिछले कुछ टाइम से यूएसए और बांग्लादेश के बीच में भी कुछ अनबन चल रही थी, क्योंकि यूएसए को बांग्लादेश ने वहां पे मिलिट्री बेस बनाने से मना कर दिया था। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर ये व्हाइट मैन है कौन और क्या बांग्लादेश में हुए प्रोटेस्ट के अंदर इस व्यक्ति का हाथ है।